गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका डिफरेंशियबिलिटी के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम साइन 1 अपॉन एक्स इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। ये क्या है? इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें पूछा क्या है इसमें कि फाइंड करना है आपको क्या m की वैल्यू फाइंड करनी है कब? जब ये फंक्शन आपका क्या है? डिफरेंशिएबल है। यानी कि m क्या होगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि f डैश x क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस, तब m क्या होगा? तो दो क्वेश्चन इसमें आपके पूछे गए हैं। हम क्या करेंगे, जब ये डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल होंगे, देन व्हाट विल बी m। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, f किस पॉइंट पर निकालना है? 0 पर। 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h पर फंक्शन क्या वैल्यू होगी ये कंसीडर करेंगे, और ये क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर m साइन 1 अपॉन x। नाउ ये आपके पास हो गया 0 माइनस h, तो यहां पर क्या रखोगे आप? 0 माइनस h, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? 0 माइनस h माइनस f0, माइनस f0 यानी कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0, और अपोन में माइनस h। अब इसको सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा -1 की रेज टू पावर m और h रेज टू पावर m साइन माइनस थीटा। ये क्या आएगा आपके पास? साइन माइनस थीटा। तो एक -1 और बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? साइन 1 अपॉन h अपॉन माइनस h। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 रेज टू पावर m, और ये h एक उसमें पावर में जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा, h रेज टू पावर m -1 और साइन 1 अपॉन h। अब जरा ध्यान से देखना है आपको, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट हमारे पास कितनी होगी पुट करने के बाद? -1 रेज टू पावर m, 0 m -1 और साइन 1 अपॉन 0। अब ये वैल्यू तो फाइनाइट है आपके पास, -1 की रेज किसी भी पावर होगी। दूसरी ये जो चीज है, ये साइन 1 अपॉन 0, ये आपके पास इज ऑल्सो फाइनाइट। ये क्या होगी आपके पास? -1 रेज टू पावर m, 0 रेज टू पावर m -1, और ये हो जाएगा एनी फाइनाइट वैल्यू लाई बिटवीन -1 टू +1। ये जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो एक फाइनाइट वैल्यू होगी जो -1 और +1 के बीच में लाई करेगी। अब अगर आप 0 की मल्टीप्लाई किसी फाइनाइट वैल्यू से करते हो तो आपके पास क्या होगा? 0। लेकिन कंडीशन क्या होगी इसकी? ये कब 0 होगा टोटल? जब ये 0 की जो पावर है, इफ ये m -1 ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव होगी तभी तो ये न्यूमरेटर में होगी, नहीं वरना डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो इसलिए m -1 क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि ये ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तो आपके पास कितना होना चाहिए? यानी इससे आपके पास कंडीशन निकलती है m ग्रेटर देन 1। तो आपके पास जो m की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन आपके पास 1 होनी चाहिए इस कंडीशन में। अब हम फाइंड करते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा आपके पास? लिमिट होगी h टेंडिंग टू 0 करेगा, और नेक्स्ट आपके पास होगी f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन में आएगा h। अब आप इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h आप यहां पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 0
प्लस एच रेज टू पावर m और साइन 1/0 प्लस एच। अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस f0 0 होगा और अपॉन में h आएगा। अब इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। जैसे ही आप आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h रेज टू पावर m साइन 1/h और क्या हो जाएगा अपॉन में h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h रेज टू पावर m -1 और साइन 1/h। सेम पहली कंडीशन आ गई, जैसे आप लिमिट वैल्यू पुट करते हो तो 0 रेज टू पावर m -1 इंटू साइन 1/0 तो क्या होगा 0 रेज टू पावर m -1 और ये आपके पास क्या होगी एनी फाइनाइट वैल्यू लाई बिटवीन -1 टू +1। ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि जब साइन की टेबल साइन में हमेशा साइन की जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में है, तो इसके अंदर ही कोई हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी और फाइनाइट वैल्यू की मल्टीप्लाई अगर मैं 0 में करता हूं तो हमारे पास 0 आएगी, लेकिन हमारे पास कंडीशन -1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, यानी कि m इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, सॉरी m ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव कब, जब m ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी हमारे पास कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा, कब होगा, जब हमारे पास m ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन इसने कही है कि भाई f डैश x इज कंटिन्यूअस, तो m क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले f डैश x फाइंड करेंगे। तो f डैश x क्या होगा हमारे पास, उसे देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि f डैश x निकाल लेते हैं। तो आपके पास f डैश x क्या है, f डैश x आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि d/dx x रेज टू पावर m साइन 1/x। तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के करोगे x रेज टू पावर m d/dx साइन 1/x प्लस साइन 1/x d/dx x रेज टू पावर m। तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर m और साइन 1/x का क्या हो जाएगा कोस 1/x इंटू 1/x का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास -1/x स्क्वायर प्लस साइन x 1/x एज इट इज इंटू m x रेज टू पावर m -1। तो आपके पास फाइनली क्या क्वेश्चन हो गया, आप मैं इसको पहले लिख देता हूं यहाँ पर फर्स्ट। तो m x रेज टू पावर m -1 और साइन 1/x माइनस ये पावर इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी x रेज टू पावर m -2 कोस 1/x। तो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया। ठीक, अब ये कब है, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 और सेकंड वैल्यू इसकी क्या है 0। अब इसमें क्या है, इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी के अंदर जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, बाय चांस आप फाइंड करोगे कितनी, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आपके पास होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन के साथ। तो फंक्शन क्या कंसीडर करोगे ये, और ये कितना हो जाएगा m और x कितना हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा x रेज टू पावर m -1 साइन 1/x माइनस x रेज टू पावर m -2 कोस 1/x। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो, लेट x इक्वल टू 0 माइनस h एज x टेंडिंग टू 0 h ऑल्सो टेंडिंग टू 0, तो आपके पास होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 m 0 माइनस h और रेज टू पावर m -1 साइन 1/0 माइनस h माइनस
और आपके पास हो जाएगा 0 माइनस एच और इसकी पावर कितनी हो जाएगी m माइनस 2 और कोस 1 अपॉन 0 माइनस एच। अब इसको आप सोल्व करते हो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब ये -1 हो जाएगा, -1 रेज टू पावर m -1, साथ में m, साथ में आएगा m और h की जो पावर होगी यहाँ पे h रेज टू पावर m -1 और एक -1 यहाँ से आएगा आपके पास -1 साइन 1 अपॉन h माइनस, अब देखो ये माइनस है तो -1 रेज टू पावर m -2 और h रेज टू पावर m -2 और कोस 1 अपॉन h। कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। अब इसके अंदर अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो क्या होगा आपके पास -1 और एक -1 ये है तो यहाँ पावर हो जाएगी m रह जाएगी क्योंकि ये एक पावर इसमें और ऐड हो जाएगी और ये m इंटू m और इंटू 0 रेज टू पावर m -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 1 अपॉन h -1 रेज टू पावर m -2 और यहाँ पर 0 रेज टू पावर m -2 और कोस 1 अपॉन 0। तो ये जो वैल्यू होगी आपके पास, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 रेज टू पावर m इंटू 0 रेज टू पावर m -1 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू लाई बिटवीन -1 to +1। ये जो माइनस से पहला पार्ट था वो ये हो गया और माइनस के बाद का पार्ट क्या होगा -1 रेज टू पावर m -2 इंटू 0 रेज टू पावर m -2 और इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू लाई बिटवीन -1 to +1। तो ये आपको समझना है, यहाँ पर क्या समझना है कि ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ये भी एक फाइनाइट नंबर हो गया। ये जो 0 है ये हमारे पास फाइनाइट देगा जब m -1 ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू कब देगा? ये पार्ट हमारे पास जब देगा जब m -1 ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमारे पास कब देगा? m -2 ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इस m -2 में ये भी कंसीडर हो गया। तो इसका मतलब ये इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू टोटल 0 होगा अगर क्या होगा? इफ m ग्रेटर देन 2 हो। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लिमिट है वो तब एग्जिस्ट करेगी और 0 होगी जब m ग्रेटर देन 2 होगा। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर क्या करना है आपको कि इसको मतलब कि ये एग्जिस्ट करे और ये 0 के बराबर हो कब? जब m ग्रेटर देन 2 हो। तो हमारे पास जो f डैश x है विल बी कंटिन्यूअस व्हेन x ग्रेटर देन 2। तो ये ध्यान रखना है, ये डिफरेंशिएबल कब हो रहा है? जब x ग्रेटर देन 1 हो रहा है। ये कंटिन्यूअस कब हो रहा है? f डैश x जब m हमारा ग्रेटर देन 2 हो रहा है। तो इसमें यहीं पर आपको एक लॉजिक समझना था, वो मैं आपको समझाया। तो इसे अब आप इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास fx इक्वल टू mod x -1 प्लस 2 mod x -2 प्लस 3 mod x -3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये कंटिन्यूअस है एट 1 2 3 पर। तो एग्जामाइन करनी है इट्स डिफरेंशिएबिलिटी। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को हमें पता करना है कि क्या होगी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये मोड फंक्शन ओपन करना है। तो हमारे पास इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके पास x -1 है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? -x -1 इफ x लेस देन 1 और पॉजिटिव x -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तो पहला हो गया। उसके बाद आपके पास आएगा x -2, ये हो जाएगा आपके पास -x -2 इफ x लेस देन 2 और x -2 इफ x ग्रेटर देन 2। एक तीसरा हो जाएगा आपके पास x -3,
x माइनस 3 क्या होगा आपके पास, x माइनस 3 होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा ये x माइनस 3 इफ x लेस देन 3 और x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तीनों मोड हमने ओपन कर लिए। अब इनको ज्वाइंट करने वाले हैं, ज्वाइंट करेंगे तो देखो आप कहाँ कहाँ ब्रेक है, 1, 2 और 3 पर ब्रेक है। यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है रियल लाइन पर 1 पर ब्रेक है, 2 पर ब्रेक है और 3 पर ब्रेक है। तो ये जो पहला होगा ये होगा x लेस देन 1, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, और जो तीसरा होगा वो हो जाएगा 2 ग्रेटर देन x लेस देन 3। तो ये हमारे पास होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये 4 जगह ब्रेक होगा आपका। तो आप क्या करोगे, इसमें 4 इंटरवल डिफाइन करोगे। तो इस यहाँ पर कर लेते हैं हम fx, इसके 4 इंटरवल डिफाइन। तो पहला इंटरवल ले रहा हूं मैं इफ x लेस देन 1। जब x लेस देन 1 होगा तो आप देख रहे हो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो यानी कि तीनों के तीनों हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। तो आपके पास आएगा माइनस x माइनस 1, फिर माइनस 2 x माइनस 2, फिर माइनस 3 और x माइनस 3। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 3x और प्लस 9। तो 9 और 4 कितना हो जाएंगे, 13 और 1 14। तो ये हो जाएगा आपके पास 14, 3x 5x और 1x यानी कि 6x। पहली कंडीशन आपके पास आ गई 14 माइनस 6x। नेक्स्ट आपके पास होगी इफ x 1 ग्रेटर देन x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 2। तो पहला जो फंक्शन होगा जब ग्रेटर देन में आप लोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास, x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपके पास आएगा क्या, सेकंड आएगा आपके पास नेगेटिव, ये 2 से लेस देन है तो माइनस और 2 x माइनस 2, और तीसरा भी आपके पास क्या होगा, विद नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो माइनस 3 और x माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 9। ये हो जाएगा आपके पास कितना, चेक करते हैं, 9 और 4 कितना 13, और 13 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 12, माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 5x, 1x और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा आपके पास माइनस का 4x। ये आपके पास आ गया सेकेंड इंटरवल। अब थर्ड इंटरवल होगा आपके पास, वो होगा जब 2 ग्रेटर देन x लेस देन 3। इस बार आपके पास कितना है, 3 से लेस देन, तो 2 से ग्रेटर देन है व्हेन x ग्रेटर देन 2। तो पहला आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ ही होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1। सेकेंड आपके पास फिर क्या होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो x माइनस 2 पॉजिटिव होगा तो प्लस 2 और कितना हो जाएगा x माइनस 2। तीसरा आपके पास होगा निगेटिव साइन के साथ क्योंकि लेस देन है तो कितना हो जाएगा माइनस 3 और x माइनस 3। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 9। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास, माइनस का हो जाएगा 4 और 1 5, माइनस का हो गया आपके पास 5 और प्लस का हो गया 9। तो यानी कि आपके पास बचा प्लस का 4, अब माइनस का 3x और 2x और एक प्लस का भी 3x, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 4 ही रहेगी। अब नेक्स्ट आपके पास और फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटरवल आपके पास क्या होगा, ये नेक्स्ट इंटरवल होगा आपके पास इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या होंगे, सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 3। तो ये सारे क्या है पॉजिटिव, तो x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 9। 2 की मल्टीप्लाई करी 2x माइनस 4 और 3 की मल्टीप्लाई 3x माइनस 9। तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आएगी आपके पास अब, तो x कितना आएगा 3x 5x
और एक 6x, ये पॉजिटिव आ गया, माइनस का 9, माइनस का 10 और माइनस का 14। तो हमने तीनों इंटरवल फाइंड कर लिए। अब मैं इनको ज्वाइंट करके लिख देते हैं हम लोग, एक साथ आ जाएगा ये पूरा क्वेश्चन आपका। तो क्या होगा, ये fx आपके पास हो जाएगा fx इक्वल टू, पहला आपके पास कितना है 14 माइनस 6x इफ x लेस देन कितना है आपके पास 1। सेकंड आपके पास क्या आया था, सेकंड आपके पास सोल्व हो गया था 12 माइनस 4x, 12 माइनस 4x इफ x 1 ग्रेटर देन x लेस देन 2। थर्ड आया था आपके पास 4 इफ x x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3। और तीसरा है आपके पास 6x माइनस 14 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास फाइनली आपने जो है ना सोल्व कर लिया, और ये हमारे पास इस पूरे इंटरवल, पूरे फंक्शन का ओपन इंटरवल आ गया, यानी कि हमारा फंक्शन 1 पर ब्रेक है, 2 पर ब्रेक है, 3 पर ब्रेक है। अब इसने कहा है कि ये जो फंक्शन है आपका, ये क्या है आपका कंटिन्यूअस है 1 2 3 पर। तो अब आपको इसकी क्या चेक करनी, ये कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी 1 बाय 1 अब आप चेक करोगे। सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएबिलिटी किस पर चेक करोगे, 1 पर चेक करोगे। तो 1 पर चेक करने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी क्या फाइंड करेंगे, 1 पर चेक करने के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f 1 पर चेक करें तो 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब देखो जरा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस h किस में पुट करोगे आप, when x लेस देन 1, when x लेस देन 1 कितना है ये, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास 14 माइनस 6 1 माइनस h माइनस f1 किस में पुट करोगे, जहां पर इक्वलिटी का साइन है, यानी कि ये। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 12 माइनस 4 इंटू 1, और अपोन में क्या आएगा आपके पास माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 14 माइनस 6 प्लस 6h माइनस 12 माइनस 4, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा 8 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो 14 पॉजिटिव है, 6 और ये भी आपके पास प्लस का 6h माइनस का 14 अपॉन माइनस h, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 6h अपॉन माइनस h। अब ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 6, और लेफ्ट हैंड जो आपका सोल्व हुआ डेरिवेटिव वो कितना आया माइनस 6। लिमिट अप्लाई करने के बाद माइनस 6 वैल्यू आ रही है। अब इसी को हम 1 पर चेक करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या होगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h किस में पुट करोगे आप, 1 प्लस h जहां पर ये इक्वल टू का साइन होगा, सॉरी 1 ग्रेटर देन होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा। तो क्या है 12 माइनस 4 1 प्लस h माइनस f1 भी यही होगा। तो आपके पास हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन में क्या आएगा h। तो अब आप इसमें सोल्व करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 और माइनस 4h, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 12 माइनस 4 कितना आपके पास 8 अपॉन h। ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो माइनस 4 माइनस 8 कितना होता है 12, तो 12 माइनस 4h माइनस 12 अपॉन h, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 4h अपॉन h। तो ये h से h कैंसिल हो गया, आपके पास आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 4, और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है माइनस 4। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 6
राइट हैंड डेरिवेटिव -4, तो ये शो करता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू किस पर, 1 पर, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सेम प्रोसेस अभी आपने क्या किया, 1 पर फाइंड किया है, अब हम इसका किस पर चेक करेंगे, 2 पर चेक करेंगे। तो हम इसका 2 पर चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, रब कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसको x इक्वल टू 2 पर, तो 2 पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसमें क्या होगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f और 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h, ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f2 माइनस h कहाँ पुट करोगे आप, जब x लेस देन 2 है, तो x लेस देन 2 कहाँ है, यहाँ पर। ये ध्यान रखना है आपको कि x ये 2 माइनस h यानी कि जब हमारा फंक्शन 2 से लेस देन होगा, 2 से लेस देन कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंसीडर करोगे, और ये कितना होगा आपके पास, 12 माइनस 4 2 माइनस h, और क्या हो जाएगा आपके पास माइनस f2, 2 के इक्वल 2 पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगी 4 अपॉन में कितना होगा, माइनस h, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, 12 माइनस 8 4 2 जा 8 प्लस 4h माइनस 4 अपॉन माइनस h। अब देखो इसमें सोल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 8 माइनस 4, ये 12 ऐड हो जाएगा प्लस का 4h, और 8 प्लस 4 कितना होगा, माइनस का 12 अपॉन माइनस h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 4h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल आउट होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये -4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास लिमिट लगने पर, -4, तो ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या होगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये 2 पर फाइंड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f2 प्लस h, 2 प्लस h कहाँ पुट करोगे, 2 प्लस h यहाँ पर पुट करोगे क्योंकि ये x ग्रेटर देन 2 है, तो क्या होगा 4 माइनस f2, 2 पे इक्वलिटी का साइन यहीं पर ही है, तो कितनी होगी 4 अपॉन में क्या हो जाएगी h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 4 माइनस 4 0 अपॉन h, तो ये आपके पास सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट पुट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, -4, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, 0। तो शो हो रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 पर भी हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया था, सेम हमने दूसरा 2 पर चेक किया है। अब तीसरा हमें क्या करना है, 3 पर चेक करना है, सेम प्रोसेस है, तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अब हमें चेक करना है 3 पर, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 3 पर, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। दोनों डेरिवेटिव और इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, ये इस पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ हम फाइंड करेंगे इसका 3 पर, तो 3 पर चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू, अब 3 पर फाइंड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस h माइनस f3, ये अच्छे से आपको पता लग गया होगा, अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 माइनस h, यानी कि जब हमारा फंक्शन x लेस देन 3 है तो क्या वैल्यू दे रहा है, ये 4, तो ये हो जाएगी आपके पास 4 माइनस f3 इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 3 माइनस 14 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस h, लिमिट h
टेंडिंग टू 0, और ये क्या कर रहे हैं अब आप लोग F3 रख दिया और 3 माइनस एच रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास कितना हो जाएगा 4 माइनस 18 माइनस 14 अपॉन माइनस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 4 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 अपॉन माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा लिमिट रखने के बाद 0। तो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 0। सेम प्रोसेस होगा हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव का, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 प्लस एच, क्योंकि 3 पे फाइंड कर रहे हो तो अब क्या होगा राइट हैंड में थोड़ा सा ज्यादा 3 प्लस एच माइनस f3 अपॉन h, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 प्लस एच, 3 प्लस एच कहाँ जाओगे यहाँ पर जाओगे। अब इसमें क्या करोगे आप लोग 3 प्लस एच कर रहे हो तो ये फंक्शन आप कंसिडर करोगे, तो हमारे पास कितना होगा ये फंक्शन 6, और यह आ जाएगा 3 प्लस एच माइनस 14 माइनस f3, 3 पर भी यही फंक्शन कंसिडर होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो माइनस आपके पास कितना होगा यहाँ पर ये हो जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 14 अपॉन h। तो आप सोल्व करते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 3 जा 18 प्लस 6h माइनस 14 माइनस 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 4, सॉरी 18 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा आपके पास 4, और अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 18, अब ये 14 ये हो जाएगा आपके पास 18 प्लस 6h माइनस 18 अपॉन h, तो प्लस का भी 18 हो गया और माइनस का 18 हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 6h अपॉन h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 6, और इस राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ रहा है 6 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है 0, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, तो f(x) जो है हमारे पास इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 2 और 3, तो 1 2 3 में से किसी भी वैल्यू पर किसी पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है आपके पास f(x) मोड फंक्शन, तो पहले मैंने आपको सिखाया कि उसे कैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप उसे कैसे सोल्व करोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा बड़ा था एग्जाम्पल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।